निश्चित समाजवादी पार्टी जीत रही थी अगर मतदान होता। जब मतदान ही नहीं हुआ तो कहां जीत जाएगी? यहाँ तो लठदान हुआ। उन्नाव में समाजवादी थे जिनसे बेटी घबराई थी, हाथरस में समाजवादी थे जिनसे बेटी घबराई थी, लखनऊ में जो छात्रा के साथ हुआ, बनारस में छात्रा के साथ हुआ, क्या वो समाजवादी थे? आप बात कर रहे हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, और प्रशासन ने जानबूझ करके वहां अफवाह फैला दी ताकि उत्तेजना फैल सके। इनका मकसद दंगे करना था, सर्वे करना नहीं था। एक बागेश्वर के बाबा हैं, वो कहते हैं कि अच्छा देखिए, बागेश्वर क्या कह रहे हो? वो कहते हैं कि एक ही बार हो जाए, या तो गजवाए हिंद हो जाए या फिर भगवाए हिंद हो जाए। विपक्ष उन चीजों पर सवाल क्यों नहीं करता? जनता के जो मुद्दे हैं वो दबे हुए हैं भाई। जनता बेरोजगारी के नीचे दबी हुई है, महंगाई के नीचे दबी हुई है। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यूपी में उपचुनाव के बाद संभल के अंदर एक घटना घटती है जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और जगह जगह तमाम राजनेता अलग अलग स्टेटमेंट ट्वीट कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं पर अगर देखा जाए, जब उपचुनाव हो गया तो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में समाजवादी पार्टी द्वारा एक डेलीगेशन भेजा जा रहा था, एक ग्रुप वहां पर आ जा रहा था, लेकिन उन्हें कहा जाए, देखा जाए तो दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया, और उसमें शामिल थे मुजफ्फरनगर के सांसद, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हरेंद्र मलिक जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे आखिरकार क्या रहा आज। एक पूरा का पूरा इनका ग्रुप जो था वो संभल के लिए जा रहा था। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल तो मेरा यही है, संभल में जो हुआ उसे लेकर के आज समाजवादी पार्टी का जो एक ग्रुप था वो संभल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही रोक लिया गया। लोकतंत्र में ऐसा कभी होता नहीं जैसा ये कर रहे हैं। हम राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक लोग संवेदनशील होते हैं, राजनीतिक दल संवेदनशील होते हैं। जिसमें संवेदना नहीं है वो राजनीतिक हो ही नहीं सकता, ना व्यक्ति ना दल। संभल में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसमें तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर सवाल या निशान थे। उनकी सच्चाई जानने के लिए, जमीनी हकीकत, ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम लोग 15 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा था संभल, जाना चाहा था, जिसका काम ये था कि स्थानीय लोगों से मिलते, उनसे बात करते, स्थानीय प्रशासन से बात करते, स्थानीय प्रेस से बात करते, और जिनके लोगों की मौत हुई है उनके घर वालों के मरहम लगाने का काम करते। अच्छा, ऐसा क्या रहा कि एकदम समाजवादी पार्टी द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल तैयार कर दिया जाता है? क्या मंशा रही आखिरकार ऐसे माहौल में वहां जाने की? क्या नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, ये आपको गलत सूचना है। प्रतिनिधि मंडल तो 8 दिन पहले घटना के अगले दिन ही तय हो गया था कि आप लोग वहां संभल जाओगे। पर सत्यता ये कि पहले डीजीपी साहब ने कहा यूपी के हमारे नेता विरोधी दल को, माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी को, कि आप 3 दिन रुक जाए। फिर कहा कि 3 दिन रुक जाए। 3 दिन बाद पिछले 6-7 दिन से तो उनके कहीं से रुके हैं 6 दिन। तो आज जाने का था कि आज चले जहां, हालांकि उन्होंने तो आज भी मना किया था। और मेरी समझ में आ रहा कि अगर हम चले जाते तो क्या हो जाता। हम बात तो सभी से तो बात करते, सभी से जानकारी हासिल करते, क्या मामला हुआ, सरकार की मदद होती, सरकार को एक सच्चाई और पता लग जाती। सरकार अब तक तो केवल प्रशासनिक अधिकारियों की बात पर विश्वास कर रही है। हम जाते, हम भी अपनी तार्किक बात कहते, सब तथ्यों के साथ कहते। स्थानीय प्रेस का गला घुटा है, वो भी खुलता। तो ऐसे में पता लगने का काम तो तभी होता। ये कई सवाल या निशान है। वैसे क्या कहते हैं कि एकदम अचानक से एक ऑर्डर हो जाना, तुरंत इंस्पेक्शन हो जाना मस्जिद का? क्योंकि अगर देखा जाए तो करोड़ों मामले ऐसे हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है। देखिए, ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ। 20 तारीख के चुनाव में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हुई, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा किया गया होगा। हम इन संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते कि ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके से ये हम लोगों को जाने से रोक रहे हैं, सबको जाने से रोक रहे हैं, इंटरनेट बंद है, उस तरीके से जिस तरह की अफवाह प्रशासन फैला रहा है, मैं अफवाह शब्द कह रहा हूं, जिला प्रशासन अभी भी अफवाह फैला रहा है, वो अफवाह बड़ी खतरनाक है।
बड़ी दीवार खड़ी करना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि देश बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो हम ही कहां बचेंगे। समाजवादी पार्टी तोड़ फोड़ में, हिंसा में यकीन नहीं करती। समाजवादी पार्टी संविधान में यकीन करती है और संविधान के मुताबिक चलना चाहते हैं। हम अपने संवैधानिक अधिकार का पालन करते हुए वहां जा रहे थे। देखिए, आपने सही कहा, 19 तारीख को रिट फाइल होती है। तमाम वकील वो कमीशन अपॉइंट कर देती है अदालत, तमाम वकील अपॉइंट हो जाते हैं और उसी दिन चले जाते हैं। देर रात तक सर्वे होता है, सर्वे शांतिपूर्वक होता है, चले आते हैं। सवाल ये भी था कि स्पेशल वर्शिप एक्ट 1991 के तहत किसी ऐसी तामीर को, चाहे को किसी चीज धर्म की हो, जो 15 अगस्त 1947 को वजूद में थी, उसको बदला नहीं जाएगा। वो इस पे भी लागू हो रहा था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दायित्व था कि अदालत को इंटीमेट करते उसके साथ कि ऐसे ऐसे है, आगे आदेश अदालत देती है। कोर्ट का तो सभी सम्मान करते हैं। अब इसके बाद में आप 20 में शांत रहे, 21 में शांत रहे, 22 में शांत रहे, 23 में शांत रहे, 24 में अचानक आप सुबह 7:30 बजे फिर भीड़ के साथ चले गए और प्रशासन ने जानबूझ करके वहां अफवाह फैला दी ताकि उत्तेजना फैल सके। इनका मकसद दंगे करना था, सर्वे करना नहीं था। उत्तेजना फैला दी कि आज तो ये तो साबित होगा कि मस्जिद नहीं मंदिर है, आज इस पर कब्जा लेंगे। उससे लोगों में उत्तेजना फैली। ऐसी आम चर्चा है। सत्यता जांचने के लिए हम आज जाना चाह रहे थे, इन्होंने जान नहीं दिया। जैसे कि मैं भी कह रहा था कि करोड़ों मामले हैं और इस तरह की जो मंदिर मस्जिद को लेकर के तरह तरह की आए दिन घटनाएं आ रही है। एक अजमेर में अब दावा किया जा रहा है कि इस जो मजार है इसके नीचे मंदिर है। इसी तरह अगर बात की जाए विपक्ष, क्योंकि जिस तरह जमीनों से निकल करके जमीनों के नीचे इन चीजों की बात हो रही है, लेकिन बात की जाए तो विपक्ष उन चीजों पर सवाल क्यों नहीं करता। जनता के जो मुद्दे हैं वो दबे हुए हैं। भाई जनता बेरोजगारी के नीचे दबी हुई है, महंगाई के नीचे दबी हुई है। अब मैं आपको बताऊं, यही तो सारा सवाल है कि हम सवाल ना कर सके, इसलिए पार्लियामेंट का गला घोट दिया जाता है, बोलने का समय नहीं मिलता। वो कह रहे हैं कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। अच्छा, एक बात सुनो, अगर हम मांग करते हैं संबल पर चर्चा हो जाए, डीएपी पर चर्चा हो जाए, रोजगार पर चर्चा हो जाए, स्वास्थ्य पर चर्चा हो जाए। हमारा तो नोटिस था कि यहाँ कैंसर फैल रहा है। हम मांग करते हैं कि यातायात पर चर्चा हो जाए, तो ये समय नहीं देते। हर सम्मानित सदस्य सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का अपने अपने क्षेत्र की समस्या उठाता है। ये बोलने का समय कहां दे रहे हैं। हमने कब कहा कि सदन ना चलने दे। सदन चलाने का दायित्व सरकार का हुआ करता है, इनको सदन चलाना चाहिए था। 4 इशू थे, 2-2 घंटे सब बोल लेते। 4 इशू पर 2 घंटे की डिबेट बहुत होती है। चारों इशू खत्म हो जाते, एक ही दिन में खत्म हो जाते। अब ये जानबूझ करके सरकार फेल हो चुकी सरकार, ऐसे में वो सब ऐसे काम कर रहे हैं जो काम संविधान के प्रतिकूल है, संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। अब ये अंतहीन सिलसिला है। कल कोई बौद्ध धर्म के मिले थे, मुझे कह रहे थे मंदिर जहां बने यहां बौद्ध धर्म है। कोई कहेगा जहां मस्जिद बनी है यहां सिख धर्म है। सिख कहेंगे कि हमने, सिख धर्म वालों को कहा जाएगा कि यहाँ शहीद हो के मस्जिद आपने गुरुद्वारा बनाया। ये आप रोजगार की बात कीजिए, आप सिंचाई की बात कीजिए, आप किसी को इलाज की बात कीजिए, सस्ती शिक्षा हो, सस्ती दवाई हो, सस्ती पढ़ाई हो, उसकी बात कीजिए। आप बात कर रहे हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये हमारे आस्था के केंद्र है, हमारे पूजा स्थल है, परंतु इनसे रोजगार नहीं मिलता। तो क्या इन चीजों पर विपक्ष आवाज उठाएगा जनता की? क्योंकि जब भी देखा आवाज किसके सामने उठाओ, जब गुंगेर बहरे लोग बैठे हुए सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं। कहते हैं कि जब जब नेता कहते हैं कि सड़क से संसद तक लड़ाई लगेंगी, तो क्या अगर सदन नहीं चलेगा तो जो विपक्ष है वो ऐसे ही रहेगा? सड़क की लड़ाई तो इन्होंने बंद कर दी, 2 साल में डिस्क्वालीफाई कर दें। मुकदमे चलाओ, 2 साल की सजा करो और छुट्टी अपने घरों चले जाओ, कौन लड़ेगा। एक बागेश्वर के बाबा हैं, वो कहते हैं कि अच्छा देखिए, बागेश्वर क्या कह रहे हो? वो कहते हैं कि एक ही बार हो जाए, या तो गजवाए हिंद हो जाए या फिर भगवाए हिंद हो जाए। तो ये बाबा जी के विरुद्ध इन्होंने क्या कार्रवाई की?
क्या ये सही संविधान सम्मत मांग है उनकी? नहीं, उन्होंने तो और भी उकसाने के नाम दिए, और भी नारे दिए कि अब इतने हैं तो ये है, कल इतने होंगे तो क्या होगा। एक बाबा जी को देखिए साधना करनी चाहिए। वो संत समाज की सब इज्जत करते हैं, सूफी की, संत की। उन्हें साधना करनी चाहिए, वो प्रभु की उपासना करें, हम लोगों को आशीर्वचन करें। ये काम उनका नहीं है जो कर, बताइए चलेगा क्या? बिल्कुल। एक सवाल मैं और ये करूंगा, संभल में जब आपका प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, एक चीज ये कही जा रही है कि हम वहां परिवार वालों से मिलने के लिए जा रहे थे, कि आखिरकार आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, अगर परिवार से ही मिलना था, तो इस तरीके की चर्चाएं हैं कि क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए वहां पे नहीं, प्रतिनिधिमंडल जा रहा राजनीतिक था? लाभ क्योंकि लेने के अगर लिए नहीं। वहां के लोगों से संपर्क किया जा सकता है आज के टाइम में, सोशल मीडिया है, आपने फोन है, टेलीफोनिक। सोशल मीडिया बंद है। आपको देखिए, परिवार से अगर मिलना था हमें, तो पहले भी ऐसी घटनाएं हुई, परिवार को बाहर बुला करके जिला प्रशासन मिलवा देता है। और हमें परिवार से नहीं मिलना था, हमें सत्यायता की जांच करनी थी। आखिर इस उस संबल में, जिस संबल में 19 तारीख को ठीक ठाक सर्वे हुई, 24 तारीख को क्या हो गया? अधिकारियों के कुकृत्य थे, उस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने प्रयास किया, हमें रोक दिया। हमने आपको कहा हमें 4 वर्गों से मिलना था, पीड़ित पक्ष से मिलना था, हमें प्रशासन स्थानीय अधिकारियों से बात करनी थी, क्या स्थिति है, हमें स्थानीय प्रेस से बात करनी थी, सामाजिक राजनीतिक संगठनों से बात करनी थी। हम तो उनसे भी तो बात करते, जब भी तो सच्चाई का पता यानी कि लगता, जाने का जो इंटेंशन था वहां की पूरी सत्यता जान, था, सत्यता जो जानने। जो जमीनी हकीकत है उसे जानने का था। भाई हम पश्चिम के लोग हैं, अगर पश्चिम जलेगा तो हम बचेंगे क्या? बड़ा नुकसान होगा हम लोग। तो यानी कि वहां कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती मानता है। भाई ये कानून व्यवस्था कायम करना तो जिला प्रशासन का काम है, लेकिन उत्तर और ये प्रदेश सर, निश्चित रूप से जिला प्रशासन की फेल्योर है, बड़ी फेल्योर है। और एक गलती के बाद गलती करते जा रहे हैं। जिस प्रकार वहां सड़क पर चप्पल पड़ी पाई, वो वीडियो ये साबित कर रहा है कि पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज किया, पुलिस ने अचानक बल प्रयोग किया, तभी तो भागे होंगे वो। मैं वीडियो की उससे बता रहा हूं। अब ये कह रहे हैं कि 24 ट्रक पत्थर था, वो 24 ट्रक पत्थर कहां से इकट्ठा हुआ, कहां से आया? तो ये स्थानीय प्रशासन की फेल्योर नहीं, इंटेलिजेंस की फेल्योर नहीं कि आपने जहां संवेदनशील मामला था वहां 24 ट्रक पत्थर इकट्ठा होने दिया। या तो वहां पत्थर था ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो वहां का जो लोकल प्रशासन है उसे पनिश होना चाहिए। भाई 24 ट्रक पत्थर 1 घंटे में तो इकट्ठा नहीं होता, और घनी आबादी में, बिल्कुल। शाही मस्जिद के इलाके में। तो और ऐसी स्थिति में जब 19 तारीख को सर्वे था, सर्वे की तनावपूर्ण स्थिति, तो कैसे इकट्ठा हो गया पत्थर? झूठ बोलने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यानी कि विपक्ष इंतजार में है कि सदन चले और सरकार को घेरा जाए। नहीं, नहीं, सदन को चले, और हम चाहते हैं कि जनता की समस्याओं को उठाया जाए। सरकार घिरे ना घिरे, इसे हमारे कोई सरोकार नहीं, हम जनता के वकील हैं, हम जनता की वकालत करेंगे, हम जनता की समस्याएं रखेंगे। वो सुने ना सुने उनका काम है, पर हम जनता की वकालत करते रहेंगे। उपचुनाव के दौरान ये चल रहा था, जब चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे कि जहां समाजवादी होते हैं वहां बेटी घबराती है, ये चला था, तो आप क्या तो कहते हैं? उन्नाव में जो था, उन्नाव में समाजवादी थे जिनसे बेटी घबराई थी, हाथरस में समाजवादी थे जिनसे बेटी घबराई थी, लखनऊ में जो छात्रा के साथ हुआ, बनारस में छात्रा के साथ हुआ, क्या वो समाजवादी थे? सरकार उनकी है, कानून व्यवस्था का मेंटेन करना उनका काम है, उस पर ही उन्हें काम करना चाहिए। उपचुनाव को लेकर के मैं आपसे सवाल करूंगा, जब उपचुनाव थे तो ये कहा जा रहा था 9 सीटों पे चुनाव थे, 9 की 9 समाजवादी पार्टी लेकर के जाएगी, समाजवादी जीतेगी। मीरापुर निश्चित, मीरापुर पे आपको प्रभारी बनाया गया था। निश्चित समाजवादी पार्टी जीत रही थी अगर मतदान होता। जब मतदान ही नहीं हुआ तो कहां जीत जाएगी? यहां तो लठदान हुआ। ये अच्छी, ये स्वस्थ परंपरा है, लोकतंत्र की हत्या कर दी। औरतों पर मुकदमा कर दिया, जिन औरतों ने कहा हमें क्यों गोली मारे, हम तो केवल वोट गिरने जा रहे, पर्ची दिखा रही वो, उन पर मुकदमा है।
देखिए, जिस प्रकार का कुकृत सरकार कर रही है, एक बड़े तबके को निशाना बना करके कर रहे हैं, ये खतरनाक है। जब बोल में ज्यादा हवा भरती है तो फट जाया करती है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्र के नागरिकों से नहीं लड़ सकता। हमारे जो प्यार की बोल है, इसमें नफरत की हवा ना भरो। अगर नफरत फटकी तो नुकसान हमें होगा, और कोई तय नहीं कर सकता कि नुकसान आपको ज्यादा होगा या मुझे ज्यादा होगा। बहरहाल नुकसान सभी को होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा। जब देश नहीं बचेगा तो हम क्या बचेंगे। और भाई, जो काम मुमकिन नहीं है, ये हम अपने संविधान के प्रतिकूल चल के जिंदा नहीं रह सकते। हमें एक विरासत में ऐसी चीज मिले जो सारे देश को जोड़ करके चल रहा है। हमारे संविधान की मूल भावना जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र का विभेद किए बिना साथ रहना है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वसुंधराय कुटुंबकम। और हमें पता नहीं किस धर्म को मानते हैं। किसी हमारे, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, हमारे साथी मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म को मानते हैं। ये हमारे साथ से उठकर के मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, हम इनके साथ से उठकर के मंदिर में पूजा करने जाते हैं। ना कभी ये हमें रोकते, ना हम इन्हें कभी रोकते, ना इनको बुरा लगता, ना हमें बुरा लगता। पर दोस्तों, जिस तरह का माहौल ये बना रहे हैं, वो सबको बुरा लगता है। आज इंसानियत खतरे में है। मेरा एक सवाल, अगर आप धर्म की खाई बढ़ावेंगे तो चलेगा काम कहीं। ये हमारे साथ मौजूद थे मुजफ्फरनगर से सांसद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिंदर मलिक। इनसे बात हुई, चुनाव को लेकर बात हुई, संभल को लेकर के बात हुई। तो सीधा सीधा कहना था कि संभल में हमारे जाने का सिर्फ मकसद ये था कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है, वहां से लोगों से मिलने का हमारा यही मकसद था, लेकिन प्रशासन द्वारा हमें जाने नहीं दिया गया। अब देखना यह है कि सरकार, मंदिर, मस्जिद, कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाते हैं और एक ही दिन में सारी कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों मामले ऐसे हैं जो फाइलों में दबे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यह भी है कि बेरोजगारी भी दबी है, लेकिन सरकार उस पर बात नहीं करती, उन्हें उखाड़ने का काम नहीं करती। बेरोजगारी है, महंगाई में जनता दबी है, किसान दबा है, लेकिन उन्हें उखाड़ने का काम नहीं करती सरकार। के साथ ये सवाल बनते हैं जनता के कि आखिरकार सरकार जनता के लिए क्या कर रही है, या फिर धर्म के मामलों में ही जनता को उलझा कर रखा है। ये बड़े सवाल बनते हैं।